एमपी के बेटे की कार से महिला की मौत, गिरफ्तारी पर बड़ा सवाल। एक तरफ करोड़ों की लग्जरी कार, दूसरी तरफ सड़क पार करती 26 साल की एक महिला और फिर कुछ सेकंड में एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हैदराबाद में इनऑर्बिट मॉल के पास एक एस्टन मार्टिन ने कथित तौर पर सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौत हो गई। पुलिस ने जिस युवक को आरोपी बनाया, आंध्र प्रदेश के राज्यसभा एमपी लिंगामनेन रमेश का बेटा लिंगामनेन संजुश है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, सवाल ये भी है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई, गिरफ्तारी हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो वजह क्या है। आज पूरी कहानी बिना किसी पक्ष को दोषी ठहराए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टिल्लाओ न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। हैदराबाद के माधापुर इलाके में 16 अगस्त को हुए इस रोड एक्सीडेंट ने अब राजनीतिक और कानूनी बहस दोनों को जन्म दे दिया है, क्योंकि हादसे में जान गंवाने वाली महिला सिर्फ 26 साल की थी और जिस युवक का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया है, उसके पिता आंध्र प्रदेश से राज्यसभा एमपी हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 16 अगस्त को करीब दोपहर 3 बजे भारती मुखी, जो इनऑर्बिट मॉल के लाइफस्टाइल स्टोर में काम करती थी, अपने कुलीग के साथ खाना लेने गई थी। वापस लौटते वक्त भारती सड़क पार कर रही थी, तभी पुलिस के मुताबिक एक एस्टन मार्टिन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भारती के सिर में गंभीर चोट लगी और काफी खून बहा। उन्हें उसी कार से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक सामान्य वर्किंग डे और कुछ सेकंड में 26 साल की भारती की जिंदगी खत्म हो गई। आखिरकार आरोपी कौन है? जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने लिंगामनेन संजुश को आरोपी बनाया। संजुश जनसेना पार्टी से जुड़े राज्यसभा एमपी लिंगामनेन रमेश के बेटे हैं। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि हादसे के वक्त एस्टन मार्टिन संजुश चला रहे थे। एफआईआर में आरोप है कि कार तेज और रैश तथा नेग्लिजेंट तरीके से चलाई जा रही थी। लेकिन ध्यान रखिए, ये पुलिस के आरोप हैं, अदालत में अभी साबित होना बाकी है। आखिरकार कौन सी धारा में होगा केस? इस मामले में बीएनएस की सेक्शन 106(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। यह धारा रैश या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुई मौत से संबंधित है, जब मामला कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में नहीं आता, यानी इसे सीधे हत्या कहना कानूनी तौर पर गलत होगा। इस केस में असली सवाल है कि क्या ड्राइविंग रैश या नेग्लिजेंट थी और क्या उसी की वजह से भारती की मौत हुई है। इसका फैसला इन्वेस्टिगेशन और आगे की जुडिशियल प्रोसेस से होगा। अब गिरफ्तारी को लेकर बड़ा सवाल है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस मामले को और चर्चा में ला दिया। शुरुआती रिपोर्टों में माधापुर पुलिस ने कहा कि संजुश को गिरफ्तार नहीं किया गया था। पुलिस के मुताबिक सेक्शन 106(1) बेलेबल ऑफेंस है और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से कम है, इसलिए आरोपी को नोटिस देकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई है। लेकिन यहाँ एक जरूरी अपडेट है। 20 अगस्त की तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट में संजुश की गिरफ्तारी की बात कही गई। वहीं 21 अगस्त को प्रकाशित दूसरी रिपोर्टों में पुलिस की तरफ से अभी भी नोटिस और नो अरेस्ट वाली स्थिति बताई गई है। इसलिए इस समय सबसे सुरक्षित बात यही है कि गिरफ्तारी को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में विरोधाभास है और पुलिस की लेटेस्ट ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का इंतजार जरूरी है। अब सवाल उठता है कि इस एक्सीडेंट की चर्चा इतनी ज्यादा आखिर क्यों हो रही है? वजह है आरोपी का पॉलिटिकल कनेक्शन। संजुश के पिता लिंगामनेन रमेश आंध्र प्रदेश से राज्यसभा एमपी और जनसेना पार्टी से जुड़े नेता हैं, इसलिए लोगों की नजर सिर्फ एक्सीडेंट पर नहीं बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी है। लेकिन यहाँ एक प्रिंसिपल बिल्कुल साफ होना चाहिए। किसी व्यक्ति का राजनीतिक परिवार से होना उसे दोषी नहीं बनाता और किसी आम व्यक्ति का होना उसे दोषी साबित नहीं कराता। कानून में फैसला एविडेंस के आधार पर होना चाहिए और इसी वजह से इस मामले में निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई सवालों के जवाब जरूरी होंगे। कार की एक्चुअल स्पीड आखिर थी कितनी? सीसीटीवी फुटेज क्या दिखाती है? सड़क की स्थिति और ट्रैफिक मूवमेंट कैसा था? एक्सीडेंट किस तरह से हुआ और क्या ड्राइविंग वास्तव में रैश और नेग्लिजेंट थी? इन सवालों के जवाब एविडेंस से मिलने हैं। सिर्फ लग्जरी कार देखकर किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता और सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन देखकर पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन तमाम सवालों के बीच एक चीज नहीं भूलनी चाहिए। इस कहानी के केंद्र में एक 26 साल की महिला थी, भारती मुखी। वह अपने काम पर वापस लौट रही थी, लेकिन सड़क पर हुआ एक हादसा उनके परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। इसलिए इस मामले में सबसे जरूरी है निष्पक्ष जांच, कानूनी प्रक्रिया और मृतक के परिवार को न्याय। तो हैदराबाद एस्टन मार्टिन क्रैश में फिलहाल इतना साफ है कि 16 अगस्त को माधापुर में 26 साल की भारती मुखी की मौत हुई। पुलिस ने लिंगामनेन संजुश को आरोपी बनाया और बीएनएस सेक्शन 106(1) के तहत केस दर्ज किया। गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है, इसलिए इस हिस्से पर ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का इंतजार बेहद जरूरी है। लेकिन एक सवाल जरूर होगा, क्या कानून हर व्यक्ति के लिए समान तरीके से लागू होता है? इसका जवाब सिर्फ बयान नहीं, जांच और अदालत की कार्रवाई देगी। आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन को कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों की पूरी तस्वीर के लिए आप देखते रहिए टिल्लाओ न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।